न्याय की आस में वर्षों से भटक रहा फरियादी पहुंचा जिला अधिकारी के दफ्तर। उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व विभाग के मामलों को लेकर कहीं न कहीं सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। जहां एक और सूबा के मुखिया राजस्व के मामलों को दिशा निर्देश जारी कर रखा है कि जिले में बैठे आला अधिकारी राजेश के मामले को गंभीरता से लिया जाए, तो वहीं ताजा मामला ग्राम सभा नूरेना निवासी थाना लालगंज अंजनी कुमार कुशवाहा बोरी में हजारों की संख्या में दस्तावेज जमीन पर बढ़ा दिया और जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर जमीन पर ही धरने पर बैठ गया। अंजनी कुमार का आरोप है कि मेरे पिता स्वर्गीय रामराज ने रास्ते के मामले में प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद स्वर्गीय रामराज की कोरोना काल में मौत हो गई। उसके बाद प्रार्थी अंजनी कुमार लगातार अधिकारियों के दफ्तरों में वर्षों से चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर रायबरेली जिला अधिकारी हर्षिता माथुर क्या कार्यवाही करती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जोनल हेड अंतिम सिंह चौहान की ये रिपोर्ट। खबरें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन अगर बात की जाए रायबरेली जनपद में राजस्व विभाग की तो कहीं न कहीं लापरवाही सामने नजर आ रही है। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूं कि ये दस्तावेजों दिखाया गया जो कि हजारों की संख्या में एक फरियादी पुलिस डीएम कार्यालय के सामने जमीन पर हजारों की संख्या में दस्तावेज लेकर के बैठा हुआ है। ये देख सकते हैं, बराबर आप वीडियो में देख सकते हैं। और भैया कहीं अपना परिचय दो, कहाँ से आ रहे हो और क्या मामला है जो ये धरना प्रदर्शन आप? सर, हमारा नाम अंजनी कुमार कुशवाहा, ग्राम सभा नूरेना, थाना खिरोई, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली। क्या मामला है धरना प्रदर्शन पे बैठे? मामला सर हमारा राजस्व विभाग का है और ये संबंधित है पूर्व प्रधान के भ्रष्टाचार से, जहां की पूर्व प्रधान पति रणधीर कुशवाहा का भ्रष्टाचार के बाद इतना लंबा पकड़ बना लिया उसने कि तहसील ब्लॉक उसने अपनी जेब में रखा है। लगातार इतने कागज हैं, भ्रष्टाचार की जांच उसने रुकवा दिया। अब हम ये नहीं जानते हैं कि सत्ताधारी ने रोका कि विपक्ष ने रोका है। भ्रष्टाचार की जांच ना होने के बाद वो रायबरेली जिले का प्रधानों में हीरो हो गया। उसके कहने से लोग आते हैं, एसडीएम के साहब के आदेश के बाद जेसीबी लेकर के आते हैं ग्राम सभा में रास्ता खुलवाने के लिए, और पूर्व प्रधानपति रणधीर की दहशत से जेसीबी समेत लेखपाल कानून को पुलिस बल ब्लॉक के अधिकारी वापस चले जाते हैं। जिसके बाद ये दिखाया जाता है कि राजस्व टीम के द्वारा कि वहां पर जो है जमीन को निशानदेही करवा करके ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी कर दी गई है। उसी जमीन की पर निर्माण करवाने के दौरान खीरो बीडीओ साहब रिपोर्ट लगा देते हैं कि इस स्थिति में वहां चक्रोट पर निर्माण करवाया जाना संभव नहीं है, इसलिए कि आज तक राजस्व विभाग के द्वारा 8 सालों में उस जमीन, जितनी भी जमीनें हमने दिया है, खाली करवाने के क्षमता ही नहीं आए हैं। यानी राजस्व विभाग के पास इतनी क्षमता नहीं है कानूनी प्रक्रिया में कि वो कार्रवाई कर सके भूमाफियाओं पर, दबंगों पर। उल्टा उनसे पैसा लेना और मामले पर रिपोर्ट लगा देना कि हमने रिपोर्ट लगा दिया, ये फसल आपकी कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे दस्तावेज रखे हुए हैं यहाँ पे आपके जी। क्या अभी तक जिले के जो आला अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की क्या? सर, अगर जिले के अधिकारी तो बात छोड़ दीजिए, अगर हमारे यहाँ लालगंज एसडीएम साहब कार्रवाई की हो तो तब तक ये सब हो जाता है। और हम जिला अधिकारी महोदय को लगातार अवगत करा रहे हैं 2 साल से। 1 महीने में कम से कम हम 10 बार डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। ये चीज हमारे डीएम साहब को सोचना चाहिए कि एक ही व्यक्ति एक ही मामले को महीने में 10 बार अगर प्रार्थना पत्र आ रहा है तो इसकी समस्या क्यों नहीं हल हो रही है? या तो हम गलत हैं या तो उनके बैठाए हुए कर्मचारी गलत हैं। मेरे ख्याल से इसकी जांच स्वयं डीएम मैडम को खुद करना चाहिए, क्योंकि इतने रिकॉर्ड हैं। अगर मैं न्यायालय जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा तो इसका जवाब तो डीएम साहब को देना होगा। क्या लगता है आपको, इतने सालों से आप लगातार भटक रहे हैं और इतने सारे जो है दस्तावेज लेकर के भटक रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जो है राजस्व विभाग को लेकर के तमाम तरह की चर्चा का विषय बनी रहती है, और सूबे के जो मुखिया मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हैं, उनका कहना है कि राजस्व विभाग को लेकर के जो भी मामले हैं उनको जिले में बैठे आला अधिकारी उनको गंभीरता से लेना चाहिए। तो क्या लगता है कि तुम्हारे इस धरना प्रदर्शन से आज उनको न्याय मिल पाएगा? सर, जितना गंभीरता से हमारे जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, हमारे क्षेत्रीय लेखपाल ले रहे हैं ये समस्या 10 नवंबर 2025 से जितना गंभीरता से ले रहे हैं, ये सब हमारे जिले में हमारे भाइयों के पत्रकारों के सामने है। इतनी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन हो रहा है कि 7 साल 8 साल बीत गए हैं। कितनी गंभीरता है शासन के आदेश करने में और यहाँ पे उसका पालन करने में। हम तो अकेले हैं, हमारे जैसे हजारों लोग आते जाते हैं। बिल्कुल आपने देखा, अगर बात किया जाता है रायबरेली जनपद में राजस्व विभाग की तो कहीं न कहीं लापरवाही सामने नजर आ रही। इस फरियादी को देख करके लग रहा है कि राजस्व विभाग में किस तरीके के जो फैसले हैं, किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस फरियादी को जो ये धरने पे बैठा हुआ, क्या इसको न्याय मिलेगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा। स्टार न्यूज़ प्लस अंतिम सिंह चौहान, रायबरेली।
है।